बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां आरपीएफ के कांस्टेबल ने यात्रियों की जान बचाई है। चलती ट्रेन से एक महिला गिर गई थी, उनकी जान बचाई है। महिला को बचाने पर गए शख्स का भी पैर फिसल गया, शख्स का पैर प्लेटफॉर्म के नीचे फंसा। आरपीएफ के जवान ने दोनों की जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर बताई जा रही। देखिए, ग्वालियर में एक महिला चलती ट्रेन से नीचे उतरी, उनके साथ एक शख्स और भी उतरा। बताया जा रहा है कि यह शख्स महिला को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान महिला को बचाने के चक्कर में इस व्यक्ति का पैर प्लेटफॉर्म पर फंस गया था। वहीं आरपीएफ जवान मौजूद था, जिसने दोनों को बाहर फौरन खींच लिया और उन दोनों की जान बच गई। तो ये तस्वीरें ग्वालियर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चलती ट्रेन में एक महिला और साथ में जो पुरुष थे, उन दोनों को आरपीएफ के जवान ने बचाया है। और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, कितनी तस्वीरें इस तरह की आई हैं जहां जरा सी जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हर वक्त हर जगह इस तरह के बहादुर जवान मौजूद हो, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही घटना दोनों तरह से है। एक तो लापरवाही की घटना है और दूसरी जो है ना, सजगता की घटना है। लापरवाही इस तरह के, एक महिला गलत ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन चढ़ने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में चढ़ी है। तो तब तक उसको पता लगा कि ये ट्रेन गलत है। ट्रेन स्टेशन पर चलने लगी थी, उसने कूदने की कोशिश की और वो जो है पटरी के बिल्कुल प्लेटफार्म पर गिरी और ट्रेन के साथ घिसटी और पहियों के नीचे आने वाली थी। वही एक युवक खड़ा था, उसने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उसकी चपेट में आ गया और वो भी पटरियों पर आने की स्थिति में आ गया। लेकिन तब तक जो आरपीएफ का एक जवान था, उसने अपनी जान जोखिम में डाल के तत्काल प्रभाव से दौड़ लगाई और दौड़ लगा के किस तरह से दोनों को बचाया। एक तरह से कहें कि वो फरिश्ते के रूप में वहां सामने प्रकट हुआ। तो ये दोनों बातें हैं कि एक तरह से लोग लापरवाही भी करते हैं और दूसरी तरह से भगवान उनको फरिश्ते के रूप में जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को भी भेजता है, जैसा कि इस घटना में हुआ। दोनों की जान बच गई। अगर कुछ सेकंड और वो जवान नहीं पहुंचता तो निश्चित तौर पर दोनों की जान जा सकती थी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देव जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये ग्वालियर से इस वक्त हम आपको बता रहे थे। और अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही आ रही है, जहां एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। 3 साल तक युवक पर युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी की शादी के बाद युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। युवती का रिश्ता तय होने पर आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक श्रीनगर कॉलोनी थाना थाटीपुर क्षेत्र अंतर्गत आती है। इसकी एक 21 वर्षीय युवती द्वारा थाने पर इसमें शिकायत कराई गई थी कि कोई राजेश सोलंकी करके व्यक्ति है, जिसने इनको सारे शादी का झांसा देकर इनके साथ लगातार दुष्कर्मी घटना को अंजाम दिया था। जब पीड़िता द्वारा इससे शादी करने के लिए बोला गया तो इसने इसको जान से मारने की धमकी दी और शादी से इनकार किया। पीड़ित द्वारा मानसिक रूप से परेशान होने पर इसमें थाना थाटीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शीघ्र ही इसमें हम आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से देव श्रीमाली जी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उसको भनक लगी वैसे ही वो फरार हो गया है। ये 3 साल से युवती के साथ में रेप कर रहा था और कहना चाहिए कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था कि हम आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन जब शादी उसने नहीं की और जब युवती ने बातचीत करना उससे बंद कर दिया, तो इसने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर युवती अपने परिवार के लोगों के साथ थाटीपुर थाने पहुंची और फिर उसमें ये कार्रवाई हुई। अब आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका देव जी इस जानकारी के लिए। देव श्रीमाली इस वक्त